भारतीय जनता पार्टी के प्रफुल्ल विश्वकर्मा महासमुंद विधानसभा प्रभारी ने अपना अनुभव पूरब टाइम्स से साझा किया। जो 13 तारीख को शपथ हुआ था, इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के साथ साथ उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साहू जी, माननीय विजय शर्मा जी ने शपथ लिया है। और उस शपथ ग्रहण समारोह में दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर नेता, इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सहित विभिन्न प्रांतों के अनेक मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रदेश की बड़ी तादाद में जनता उस शपथ ग्रहण की साक्षी बनी। बड़े पैमाने में लोग शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए, सुनने के लिए वहां पर पहुंचे थे। और ये जो सरकार बनी है, वास्तव में ये सरकार जनता के द्वारा दिए हुए जनादेश के सम्मान पे इतनी भीड़, आज तक की जो शपथ ग्रहण समारोह हुए थे, तमाम रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सर्वाधिक भीड़ वाला यह शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ है। सर, छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बन चुकी है, जनता को कितना लाभ मिल पाएगा? निश्चित रूप से जब डबल इंजन की सरकार बनती है तो विकास तेज गति से दौड़ता है। आपने देखा होगा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही थी। ऐसे समय में यहाँ के गरीबों के लिए जो मकान बनने थे, 38 लाख मकान को रोक दिए गए थे। और जैसी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार बनी, आपने पहला फैसला देखा होगा, 38 लाख लोगों का मकान की स्वीकृति पहली कैबिनेट की बैठक में हुई है। और ये डबल इंजन की सरकार होती है तो केंद्र जहां भरपूर समर्थन देता है, वहीं पर प्रदेश की सरकार भी केंद्र की योजनाओं का पूरा लाभ जनता को दिलाने में लिए पूरी तरह से निष्ठा से काम करती है और किसी भी प्रकार का कोई रुकावट नहीं होता। इसलिए डबल इंजन की सरकार बनी है। और आने वाले केंद्र में जो 2024 के फिर चुनाव होने वाले हैं, उसमें भी नरेंद्र मोदी जी को जन समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और भारी पैमाने में उनके सांसद इस बार भी 2024 के चुनाव में जीत करके आएंगे और डबल इंजन की सरकार का भरपूर लाभ प्रदेश और देश के लोगों को मिलेगा। सर, शासन प्रशासन के द्वारा, जो नगर निगम के द्वारा जो कड़ी कार्रवाई किए जा रहे हैं अवैध कब्जों पर, क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए, गुंडों बदमाशों की सरकार जब बनती है तो गुंडे बदमाश जितने हैं वो ताकतवर हो जाते हैं। और यही कारण है कि कहीं पर भी पूरे प्रदेश में कहीं पर भी कब्जा, अभी मैं मैनपाट का देख रहा था कि वहां के कलेक्टर महोदय ने वहां पर उन कब्जाओं को खाली कराया गया। जहां देखो वहां कब्जा कबाल जैसे शहर होते जा रहा था। और आज वही प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी को डर सताने लगा। जिन लोगों ने कर्म किया था वो धर्म में लग गए हैं। और वह जब प्रदेश में अच्छा नेतृत्व जब मिलता है तो अधिकारियों को भी काम करने का अवसर मिलता है। और अच्छे प्रदेश का जब नेतृत्व अच्छे लोगों के हाथों में आता है तो प्रदेश के जो अधिकारी कर्मचारी उस दुगने उत्साह से काम करने लगते हैं। और जैसे ही कांग्रेस की सरकार गई, भाजपा की सरकार आई, वही अधिकारी हैं जो अवैध कब्जे को हटाना चालू कर दिया है, गुंडे बदमाशों को अंदर करना चालू कर दिया है। और इस प्रकार से एक सुशासन आया हुआ दिखाई देने लगा है। सर, रायपुर की बात करूंगा मैं। अभी रायपुर में वो जिस प्रकार से नशीले पदार्थ बिक रहे थे और जगह जगह चाकू चोरी, क्या उस पर रोक लग पाएगा आपकी सरकार आई है तो? निश्चित रूप से आपने देखा होगा कोरोना काल में जहां पे दुकानें पूरी तरह से बंद रहा करती थी और बैजनाथ पारा में आप देखे थे कोरोना काल में रात भर दुकानें खुले रहती थी, बिरयानी सेंटर खुले रहती थी। और जैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई वो सारी दुकानें बंद हो गई। रात भर जो असामाजिक तत्वों का जो डेरा रहता था, सारे जगह से चोरी चमारी करके आकर के वहीं पे खाना और नशीले पदार्थों को खरीदने का काम जहां पर करते थे, वो सारा ऐसा गलत कामों का जो केंद्र था वह केंद्र बंद हो गया है। वहां पे दुकानें बंद हो गई है और इस तरह से अच्छा सुशासन आया हुआ दिख रहा है। और जहां पे नशीली दवाइयों का वितरण होता था, सारे डर के मारे पुलिस महकमा पूरी मुस्तैदी के साथ काम में जुट गया है। ऐसे लोगों को पकड़ करके जेल का रास्ता दिखाने का काम वही पुलिस के लोगों ने करा, क्योंकि वही नेता थे कांग्रेस के जिनके संरक्षण मिला करता था, जिसके कारण पुलिस के हाथ कांपते थे। पर आज ऐसा अच्छा नेतृत्व जब आया है, वही पुलिस का हाथ उन गुंडे बदमाशों को पकड़ करके अंदर करने का काम प्रारंभ हो गया है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से रायपुर की जनता और छत्तीसगढ़ जनता को क्या कहना चाहेंगे राजनीतिक क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में और शिक्षा क्षेत्र में?
देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश एक नया प्रदेश जिसका गठन 2000 में हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस छत्तीसगढ़ का निर्माण किया था, और जिसने बनाया वही उसको संवारेंगे। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश खनिज भंडारों से भरा हुआ अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों को लेकर के आगे बढ़ रहा है, और मैं समझता हूं जो छत्तीसगढ़ प्रदेश जिसको बीमारू राज्य के नाम से लोग जाना करते थे, फिर से ऐसा छत्तीसगढ़ प्रदेश जो पूरी देश दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला छत्तीसगढ़ प्रदेश होगा, जहाँ पे युवाओं को रोजगार मिलेगा, हर हाथों को काम मिलेगा, हर व्यक्ति यहाँ का खुशहाल होगा, और यह छत्तीसगढ़ प्रदेश निरंतर तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।